हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के पहले प्रश्न वाली 2.1 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो होगा किस प्रांत और परिसर के लिए फलन होता है। उन सारी चीज़ों को आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है। तो आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर लिए हैं, तो पिछले वीडियो को देखें और वहाँ से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करें। उसके बाद इस प्रश्न को लगाएंगे तो आसानी से ही आपका प्रश्न समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न में देखिए, आपकी बुक में दिया है कि इन सारे जो प्रश्न हैं 1 से लेकर 10 तक है, इनके मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो आपको मुख्य मान के बारे में बताया गया है कि मुख्य मान क्या होता है, कि जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उनके जो परिसर होते हैं, प्रांत और परिसर जो भी होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, उसके परिसर के अंतर्गत जो भी मान होंगे उन सबको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का क्या बोला जाता है, मुख्य मान। तो आप इसका मान ज्ञात करेंगे। यदि इसका मान उसके मुख्य शाखा के अंतर्गत आता है तब तो आप कहेंगे कि इसका मुख्य मान जो ज्ञात करेंगे वो रहेगा। यदि शाखा के अंतर्गत, परिसर के अंतर्गत नहीं है तो आपका मुख्य मान नहीं होता है। तो उसके लिए आप देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल भी आपको लगवाया गया है, वहाँ से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे तो उसको भी क्लियर करते चलेंगे, आपका ये एक्सरसाइज भी लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। आप देखो, साइन में किसका मान -1/2 होता है, तो आप जानते हैं साइन -π/6, क्योंकि साइन π/6 मतलब साइन 30 अंश रखेंगे बटे 2 आएगा, और -30 रख देंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। अब देखो, क्या ये -π/6 इसी के अंतराल के अंतर्गत है कि नहीं, -90 और 90 के बीच में है कि नहीं है। तो -30 है तो इसके बीच में रहेगा ही। तो जब इसके बीच में है, इसलिए इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान क्या हो गया, -π/6। क्लियर। इसको देखो, आपको बताए थे कि दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वाई मान कर भी कर सकते हैं। तो इसको जब आप वाई मान के करेंगे तो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई। तो साइन वाई बराबर क्या आ जाएगा, -1/2। और साइन किसका मान जो है -1/2 होता है, तो साइन -30 अंश π/6। तुलना करेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, -π/6 हो गया। तो यही आपका वाई मतलब साइन इनवर्स -1/2 का मान होगा -π/6। तो आप इस तरह से भी इसका मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मुख्य मान जब आप ज्ञात करेंगे तो वहाँ उसके परिसर से मिला लेंगे कि उसके परिसर के अंतर्गत मान है कि नहीं। जब परिसर के अंतर्गत रहेगा तभी वो उसका मुख्य मान रहेगा। अब देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है, cos इनवर्स √3/2। अब cos में किसका मान जो है √3/2 होता है, तो ये होता है cos π/6। π/6 का मतलब cos 30 अंश का मान। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब ये जो मान मिला है, क्या ये इसके परिसर के अंतर्गत है, इसके रेंज के अंतर्गत है। तो आप देखो, π/6 है तो इसका रेंज क्या होता है, 0 to π होता है। तो 0 और 180 के बीच में है 30 अंश। तो इसका मतलब यही आपका मुख्य मान हो जाएगा। इसका मुख्य मान बराबर कितना हो जाएगा, π/6, और इसका भी मुख्य मान क्या रहेगा, π/6 ही रहेगा। क्लियर है। अब तीसरा देखो, कॉसेक इनवर्स 2 है। अब कॉसेक में किसका मान जो है 2 होता है, तो आप रख लेंगे कॉसेक π/6। π/6 मतलब 30 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, कॉसेक π/6 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा π/6। अब π/6 देखो इसके अंतराल के अंतर्गत है कि नहीं है, क्योंकि π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अच्छा, कॉसेक के अंतराल में 0 नहीं रहता है, तो 0 छोड़ करके बाकी -90 और 90 के बीच में कोण है, इसलिए इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान बराबर π/6। क्लियर। तो आप मुख्य मान याद करने के लिए उसका परिसर याद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो परिसर याद रहेगा तो आप मुख्य मान रख सकते हैं सही सही। अब चौथा देखो, क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 -√3। तो tan में किसका मान जो है माइनस होता है। अब tan 60 देखते हैं, tan 60 अंश का मान √3 है, तो आप लिख सकते हैं tan -60 अंश रख सकते हैं। tan -60 आप रख सकते हैं, क्योंकि 60 अंश पे क्या होता है, 60 मतलब आप इसको रेडियन में रखो π/3। tan
पाई/3 आपका tan 60 अंश का मान √3 होता है। अब यहाँ पे देखो tan का जो अंतराल होता है, उस tan का अंतराल होता है कि tan इनवर्स का परिसर जो होगा -π/2 π/2 होता है। ये ओपन इंटरवल होता है, मतलब -90 और 90 के बीच में होता है। तो ये तो -60 है, तो -60 आप लिख ही सकते हैं क्योंकि इसके बीच में है, तो इसको हल करने पे -π/3 आ जाएगा। तो आप लिख देंगे चूंकि -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इसलिए इसका मुख्य मान क्या हो गया, मुख्य मान इसका यही हो जाएगा -π/3। क्लियर। तो ये सब मुख्य मान आप कैसे रखेंगे, उसके परिसर के अनुसार ही रखना है। परिसर सही रखेंगे तभी मुख्य मान आपका सही रहेगा। पांचों क्वेश्चन इसका देखिए दिया है, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। तो आप जानते हैं cos के किस कोण का मान 1/2 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos -cos π/3, π/3 मतलब cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे माइनस आ गई, माइनस आप आगे रख दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखो, अगर इसको cos माइनस लिखा जाए इस तरह से, cos -π/3, तो ये तो cos -π/3 आपका प्लस में हो जाता है, क्योंकि cos -θ बराबर cos θ होता है। तो ये माइनस तभी होगा जब आगे इसके माइनस लगेगा। अब cos के किस कोण के लिए आप इसको प्लस बनाएंगे, या आप देखेंगे -π/3, तो cos के इनवर्स में जो उसका परिसर होता है 0 to π, उसके अंतर्गत है नहीं कि -π/3 रख दिया जाए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस कोण को बदल करके 0 और π के बीच में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos π -π/3, मतलब cos 180 अंश माइनस थीटा, cos 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, बराबर -cos थीटा। ठीक, तो -cos π/3 को आप cos π -π/3 अर्थात 180 अंश माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखो कितना हो गया, cos इनवर्स cos π में से π/3 घटाइए तो 2π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, हल करने पे ये आपका मिल जाएगा 2π/3। अब देखो चूंकि ये 2π/3 जो है इसके अंतराल के अंतर्गत आता है, इसलिए यह इसका मुख्य मान हो जाएगा 2π/3। क्लियर है। ये जब माइनस है तो आप इसको π माइनस π/3 अर्थात cos 120 अंश बना लेंगे, क्योंकि cos 120 अंश का मान -1/2 होता है। तो यहाँ पे π/3 अर्थात 60 अंश रख के नहीं रखेंगे, 120 अंश बनाएंगे जो कि उसके मुख्य मान के अंतर्गत आ जाएगा। इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1, तो आप यहाँ देखो -1 किसका मान है, आप -tan π/4 लिख लीजिए, माइनस पहले बाहर कर लो और एक को tan π/4 लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो tan इनवर्स आप इसको tan -π/4 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan -θ बराबर -tan θ होता है। तो आप -tan θ को tan -θ के रूप में लिख लीजिए। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आपका -π/4 आएगा। ये देखो मुख्य मान इसका है कि नहीं है। अब हम यहाँ पे मिलाएंगे, चूंकि -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, क्योंकि -π/4 -45 -90 और 90 के बीच में है, इसलिए इसका मुख्य मान -π/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस तरीके से ये जो चारों क्वेश्चन है फटाफट मैं कर देता हूँ। सेक इनवर्स 2/3 है। अब यहाँ पे देखो सेक इनवर्स 2/√3, सेक किसका मान 2/3 होता है। आप जानते हैं cos π/6 अर्थात cos 30 अंश का मान 3/2 है, तो सेक उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक π/6। तो इसको हल करेंगे तो π/6 आएगा, क्योंकि π/6 देखो यहाँ पे इसके अंतराल क्या होता है 0 to π माइनस इसमें π/2 घटाया जाता है, क्योंकि सेक π/2 का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका परिसर ये होता है। तो इसके अंतर्गत है, इसलिए π/6 ही क्या होगा इसका मुख्य मान हो जाएगा। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, cot इनवर्स √3 है। तो cot इनवर्स √3, तो यहाँ पे cot किसका मान √3 होता है, cot 30 अंश मतलब cot π/6, cot π/6 होगा। तो यहाँ पे देखो π/6 से cot के परिसर के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा, क्योंकि π/6 जो है बिलोंग्स टू
0 2 पाई, 0 और 180 के बीच में है 30 अंश, इसलिए इसका यही मुख्य मान हो जाएगा। मुख्य मान क्या होगा? π/6। क्लियर। 9 नंबर देखिए, ये दिया है cos इनवर्स -1/√3, तो cos इनवर्स -1/√2 है ये, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं कितना? cos π/4। यहाँ पर भी आप देखो cos -θ बराबर cos थीटा होता है, तो इसको आप माइनस cos थीटा को cos -θ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला नहीं होता है, तो इसको इस तरह नहीं बनाएंगे। अब इसको ऐसा बनाइए कि जिससे कि माइनस में हो, 180 प्लस करके बना लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? cos इनवर्स cos पाई माइनस π/4। अब देखो यहाँ फार्मूला बने कि नहीं, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/4 को आप cos पाई माइनस π/4 कर लीजिए। अब इसको आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगी? cos इनवर्स cos 3π/4। फिर जब इसको हल किया जाएगा तो ये 3π/4 आ जाएगा। अभी देखो, चूंकि 3π/4 इसके मुख्य परिसर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? इसका मुख्य परिसर है 0 2 पाई cos के लिए, तो इसलिए इसका मुख्य मान यही हो जाएगा 3π/4। क्लियर। 10 नंबर देखो, कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो कॉसेक इनवर्स -√2, तो कॉसेक किसका मान √2 होता है? कॉसेक π/4, क्योंकि साइन 45 का मान 1/2 है, उसका व्युत्क्रम कॉसेक क्या होगा? √2 हो जाएगा। अब कॉसेक माइनस है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस π/4 ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा होता है, केवल कास नहीं होता है, बाकी सभी होता है, तो इसको आप इस तरह बना सकते हैं, और ये इसके मुख्य परिसर के अंतर्गत आएगा, तो ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। लिख देंगे, चूंकि -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 π/2, और इसमें 0 नहीं रहता है, तो ये -45 के बीच में है, तो ये इसका मुख्य मान हो जाएगा -π/4। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस सारे क्वेश्चन जो भी है मुख्य मान याद करने के लिए आप आसानी से उसके परिसर को देखते हुए मुख्य मान उसका बना लीजिए। देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी इसके मुख्य मान पर ही आधारित है। मुख्य मान आप याद करके इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखो दिया tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या आ जाएगा? हम जानते हैं tan किसका मान 1 होता है? tan π/4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan π/4 प्लस cos इनवर्स, cos किसका मान -1/2 होता है, तो cos आप लिखेंगे π/3, क्योंकि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो ये माइनस आपको बनाना पड़ेगा, जो कि उसके मुख्य अंतराल के अंतर्गत आ जाए। और साइन इनवर्स, साइन किसका मान माइनस में होता है, तो आप जानते हैं कि साइन -π/6, साइन -30 अंश रखेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और ये इसके मुख्य शाखा के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो π/4, क्योंकि आप देखो π/4 tan के मुख्य परिसर के अंतर्गत आ रहा है, वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है। अब इसको जब हल किया जाएगा तो यहाँ पे देखो cos इनवर्स, इसे आप माइनस में नहीं लिख सकते, क्योंकि cos -π/3 आप लिख नहीं सकते इसको, फार्मूला आप cos -θ बराबर cos थीटा होता है, तो इसको क्या बनाएंगे? cos पाई माइनस π/3, जिससे कि दूसरे चतुर्थांश में माइनस आ जाएगा, तो माइनस cos π/3 को आप cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, और यहाँ से इसका मुख्य मान -π/6 से आ जाएगा, क्योंकि ये इसके मुख्य अंतराल उसके मुख्य शाखा के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया π/4 प्लस, इसको हल करेंगे तो 2π/3, cos इनवर्स cos 2π/3 आपका 2π/3 आ जाएगा, यहाँ से -π/6। अभी पूरा पूरा हल कर लीजिए, 12 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 3π प्लस 4 × 2 8π माइनस 2π, तो कितना हो जाएगा? 9π/12, तो 3π/4, इसका आंसर आ जाएगा 3π/4। मुख्य मान ही आपको ज्ञात करना है और कुछ अलग से ज्ञात नहीं करना है। 12 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, इस 12वें क्वेश्चन में भी वही दिया जो 11वें नंबर क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे cos इनवर्स 1/2, cos किसका मान 1/2 होता है, तो बहुत सिंपल है, cos π/3 आप रख लीजिए, इंटू 2 साइन इनवर्स, साइन किसका मान 1/2 है, साइन π/6 का, तो ये देखो कितना हो गया, cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन π/6 हल किया जाएगा, तो यहाँ पे π/6 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया 3 हो गया, तो π/3 प्लस π/3 आपका कितना आ जाएगा? 2π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आसान से क्वेश्चन आपके हैं, बस इसके मुख्य मान मुख्य शाखा को याद करके रख लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल बहुविकल्पी प्रश्न दिया है,
यहाँ पे आपको y का मान बताना है। तो साइन इनवर्स 1 का आप देखो प्रांत क्या होता है। साइन इनवर्स 1 का प्रांत जो होता है और परिसर जो होता है, साइन इनवर्स x ये इसके मुख्य मान को बताता है। तो इसका मुख्य मान आप जानते हैं π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। आप ऐसे देखें ना, -π/2 π/2, ये बड़े क्वेश्चन में रहता है बंद अंतराल। तो साइन इनवर्स x का मान ही ये होता है। तो इसके लिए कौन सा y का मान होगा, ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। इसका लास्ट देखिए 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुविकल्पी ही है, तो इसके मुख्य मान को याद करना है। तो tan इनवर्स √3 है। √3 आप जानते हैं कि इस कोण के लिए मान होता है कि tan π/3, अर्थात tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो π/3 लिख दीजिए। और ये सेक इनवर्स माइनस सेक किसका मान 2 होता है, सेक π/3, सेक 60 अंश का मान 2 होता है। इसको हल करेंगे तो यहाँ π/3 आ जाएगा। इसको देखिए आप सेक -π/3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक के लिए माइनस नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसको सेक पाई -π/3 बनाएंगे। तो पाई -π/3 कितना हो जाएगा आपका, π/2π/3। तो सेक इनवर्स सेक 2π/3। अब इसको जब हल करेंगे तो ये सेक सेक हट जाएगा, तो बचेगा 2π/3। तो π/3 - 2π/3 ये हल करने पर कितना आ जाएगा, -π/3, या इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली बहुत ही सरल था। बस इसके आप मुख्य शाखा को याद कर लीजिए। जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके मुख्य शाखा को याद रखेंगे तो उसके मुख्य मान को आप आसानी से रख सकते हैं।